आज ना क्या बढ़िया नहीं क्यों? अरे आज तो खुश होना चाहिए। पता नहीं मामा जी के घर से लाके गिफ्ट दिया है मोदी जी ने, निर्मला ताई ने। अरे जीएसटी रिफॉर्म कर दिया भाई, मतलब समझ रहे हो दया? समझ रहे हो? मोदी जी मेरी वीडियो देखते हैं, उन्हें पता था क्या नहीं गरीब हो रहा है, और उसको देखने वाली जनता उससे भी ज्यादा गरीब है जो उसको क्यूआर कोड पे पैसे नहीं दे पा रही। जीएसटी कम करो, ज्ञानी को पैसा मिलेगा। ये रहा क्यूआर कोड। Or join me for extra footage of this video or like this video, hype this video। और अभी गलती से पैसे बच जाएं, जो मुझे लगता नहीं बचेंगे पर फिर भी बच जाएं, तो buy anything for yourself suitable, and just in case if you plan that, buy it from the link in description। इतनी टूटी फूटी इंग्लिश बोलने पे अगर तुम्हें तरस आए क्या तो ये रहा क्यूआर कोड। कोई तरीका है भीख मांगने का? मैं मजाक नहीं कर रहा, जब से ये आया है ना मैं पढ़ रहा हूँ क्या क्या हुआ है सस्ता, क्या क्या होगा महंगा है। ये जॉनी सिन गुड क्या है? मैं कहा जॉनी सिन वैसी गुड है, हम पे क्यों थोप रहे हो? थोप रहा है तो डैनी डेनियल से मेरे को। अरे ये लीना द प्लग भी चलेगी यार मेरे को नहीं। और मैं सच कह रहा हूँ कि जब से ये आया ना, अनाउंस हुआ, हर जगह बात होनी शुरू हुई, मैंने एक चीज नोटिस करी कि इस पे जीएसटी रिफॉर्म्स पे आम जनता से ज्यादा या तो कांग्रेस वाले खुश हैं या फिर बीजेपी को सपोर्ट करने वाले अंधभक्त खुश है। क्यों पता नहीं। बीजेपी का तो फिर भी समझ आता है कि उनकी पार्टी है, उन्होंने अनाउंस किया उनके रिफॉर्म्स, वो वाले मास्टर स्ट्रोक, और उनको तो और कोई वर्ड आता ही नहीं, कुछ भी करते हैं मास्टर स्ट्रोक। अरे माँ को गाली, मास्टर स्ट्रोक। अरे मोदी जी की माँ को गाली पड़ी है, ए दर्द दर्द कुछ भी। बट इनका तो मैं समझ जाता हूँ क्योंकि इनमें कोई लॉजिक नहीं लगाना पड़ता। बट कांग्रेस वाले भी ऐसी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं। देखो देखो देखो, हमारे पप्पू सॉरी हमारे राहुल गांधी ने 8 साल पहले बोला था ये करने के लिए। 8 साल लेट चल रहा, चौथी फैली है। देख रहा, सरकार तुम्हारी, रूल हमारा। मैं कहता दोनों को बेवकूफी लग रही है मेरे को, क्योंकि ये सर लड़ रहे हैं आपस में कि क्रेडिट मुझे चाहिए, क्रेडिट मुझे चाहिए। एक बंदा है जिसको मैं जानता हूँ, वो कहता है मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, इसके बाद भी सारा क्रेडिट इसी को जा रहा है। और मेरे को फिर इनकी पुरानी क्लिप याद आती है, अपने मामा के घर से लाए थे क्या, हमारा ही पैसा लूट के अब हमें ही बता रहे हो। देखो 8 साल लूटा, अब हम कम लूटेंगे, अब हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार मोदी सरकार एक बार फिर से 300 सीट थी तब ख्याल नहीं आया इनको, उससे कम हुई तब ख्याल नहीं आया। 240 के बाद डर हुआ कि हिंदू खतरे में नहीं, मोदी जी की कुर्सी खतरे में। काम कर, जीएसटी साले इनका कुछ करना है। सही बात है। हाँ, तो जस्ट इनके अगर तुम रिफॉर्म्स के बारे में जानते नहीं तो 3 स्लैब बना दिए हैं। पहले 4 थे ना, तो अब उनको हटा के 3 लेवल पे ले आए हैं, 5, 18, 40। तो 5 क्या है, वो बेसिक एसेंशियल है, जैसे तुम्हारा खाने पीने का सामान, चकना वकना, रोटी दावल चाल है, चावल दाल, शैम्पू, तुम्हारे मेकअप के थोड़े बहुत किट, महंगी वाले अलग ही है, बट वो 5% में आ गए हैं। तुम्हारे फिर 18% का है जो स्टैंडर्ड गुड्स है, जो तुम्हारे मेडिकल इक्विपमेंट है या तुम्हारी बाइक्स हैं, मोटर कार्स हैं, वो सब टाइप की चीज़ें। और फिर जॉनी सिन गुड्स है, वो चीज़ें तंबाकू है, दारू नहीं है इसमें, नहीं दारू बदनाम कर दी, सिगरेट है इसमें। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो फ्री भी कर दी हैं, जैसे जो मेरे को लगता था बॉदरिंग पहले तो एजुकेशन का था। मुझे लगता था कि एजुकेशन में हमेशा तुम्हें जितनी ज्यादा हेल्प हो सके उनको देनी चाहिए, वो कर दिया फ्री ऑलमोस्ट। उसके बाद फार्मर में बहुत सारी चीजें करी है। इसके बाद हेल्थ था, हेल्थ इंश्योरेंस में 18% टका ले रहे थे ये साले इंश्योरेंस का, तो वो नील में डाल दिया है। अपना पनीर सब सस्ता कर दिया है, 5% या फ्री में कुछ तो करा ही है उन्होंने, रोटी के साथ ही डाला है उसको फ्री में। इसके अलावा भी बाकी जो एसेंशियल टेस्ट होते हैं उनको सस्ता कर दिया है, उन पे सस्ते दाम लगा दिए गए हैं। इवन तुम्हारी ट्रैवलिंग के लिए जो चीज़ें जरूरी होती है, चाहे बस में टैक्सेस हो या तुम्हारे होटल के रहने हो या तुम्हारी गाड़ी का हो या ट्रेन का, जो भी है, ट्रैवलिंग में काफी सस्ता कर दिया गया, जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और वो हर चीज जिसके लिए मैंने इतना टाइम रोया है, मेरा जैसे फेवरेट वर्ड था एसी, 28 से 18 में ले आए, बाइक 28 से 18 में ले आए, छोटी गाड़ियाँ, टीवी, फ्रिज, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज है जो तुम्हारी डेली लाइफ में जरूरी हो रही है आजकल, वो सब 18% में ले आया 28% से, जो एक अच्छा मूव है। इसमें कोई डिनाइल नहीं, इसमें कोई कुछ भी कह सकता है कि ये फायदा करेगा कि नहीं करेगा, ये डाउटफुल है, ये अभी भी डाउटफुल है, क्योंकि अभी तक मेरे को कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है कि गवर्नमेंट इस पर नजर रखेगा कि नहीं रखेगा। क्योंकि जैसे ही होगा, ये 22 तारीख से अप्लाई होने वाला है, तो अभी तो वैसे ही मिलता रहेगा जैसे हम मिल रहा है। तो अभी लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो मत लेना, देना पड़ेगा 28, 18 और 22 तक रुक जाओ, उसके बाद देखना, क्योंकि बहुत सारी कंपनी इसके फायदा उठाने की कोशिश करेंगी, जहां पे वो अपने पॉलिसी की प्राइस बढ़ा देंगे, अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देंगे, ताकि जैसे कोई आइटम 100 रुपए का है तो उसमें पहले 18% पड़ रहा था या 28% पड़ रहा था, और वो घट के या 5% पे आ गया, 18 पे आ गया, तो वो उसको बढ़ा के मेंटेन कर देंगे कि पहले हम 118 भर रहे थे, बट 5% लगता है अब, तो हमें 105 देना चाहिए था 100 रुपए के आइटम पे, बट वो फिर भी हमें 118 का बेस प्राइस पे बेचेंगे। तो देखने वाली चीज होगी कौन बढ़ाता है कौन घटाता है, क्योंकि जिसका फायदा, जो फायदा देखेगा वो बढ़ाएगा, और जो कस्टमर बढ़ाना चाहेगा वो कम प्राइस पे करेगा।
तो वो तो आने वाला टाइम बताएगा कि तुम्हें फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका। बट देखने में हर बार की तरह बीजेपी की हर स्कीम की तरह ऑन पेपर एक नंबर, पासिंग मार्क्स, ग्रेसिंग मार्क्स के साथ पास होता है। मैं हैरान हूँ। और यही देख के मुझे लगता है बिहार में जो प्रोटेस्ट हो रहा है इनकी माँ की इज्जत के लिए, उसमें आदमी लोग भी औरत बन गए। मैं भी माँ, ये वही बंदा था ना जो रो रहा था मोदी जी की स्पीच सुन के माँ को गंदी गंदी गाली पड़ रही है। साले इतना दुख हुआ तो उसकी माँ बन गया। तेरा बाप कौन है फिर? मैं भी बाप। मरना तेरे को डर नहीं लगता? क्योंकि इसके अलावा 40% जॉनी सिन टैक्स है, जिसमें तुम्हारा ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, थम्स अप, कोका कोला, एनर्जी ड्रिंक्स भी ले लो, शायद वो भी कार्बोनेटेड ही होते हैं, उन पे 40% टैक्स लग रहा है। बाकी तुम्हारा जितना गुटखा है, टबैको प्रोडक्ट है, सिगरेट्स है, वो सब पे भी 40% टैक्स लगने वाला है, जॉनीसन टैक्स लगने वाला है। अल्कोहल जो है इसको पहले की तरह जीएसटी की तरफ से बाहर रखा गया है, क्योंकि मैंने 2-3 पोस्ट देखे थे ट्विटर पे जहां पे ये क्लेम किया जा रहा था कि अल्कोहल पे भी 40% जॉनीसन टैक्स लगने वाला है, बट नहीं है ऐसा। उनको पहले भी जीएसटी के बाहर रखा गया था क्योंकि वो स्टेट वाइज कुछ होता है, इस बार भी रखा गया है। बट लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम में। जॉनीसन गुड पे 40% टका, 40% बैन ही कर दो ना फिर, वो नहीं हो पाएगा। मतलब बहुत सारे लोग कह रहे थे हेल्थ कॉन्शियस डिसीजन है ये, फिट इंडिया की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर इकोनॉमी बूस्ट की बात कर रहे हैं। मैं कहा इकोनॉमी बूस्ट की अगर तुम बात कर रहे होते, तुम ये चीज 10 साल पहले कर चुके थे, 8 साल पहले कर चुके होते, तुम्हें ये नहीं पता चला था कि बंदे कितने स्ट्रगल कर रहे हैं। एजुकेशन सप्लाई जैसी चीजों पे तुम 5%, 12%, 18% जीएसटी ले रहे थे। शर्म नाम की चीज है तुम्हें, जस्टिफाई करते हो ये मास्टर स्ट्रोक क्या के। मैंने जितनी बार भी ये पढ़ा ना, जहां मेरे को ठीक लग रहा था कि अब तुम स्टेबल कर रहे हो, 8 साल एक बहुत लंबा समय सा होता है। जहां पे तुम 8 साल किसी को इंप्रेस करने में लग गए, आज उसने उंगली करी तो अब तुम्हें इकोनॉमी बूस्ट आ रहा है क्योंकि वहां से टैरिफ का 32 दे रखा तुम्हारे पीछे, और तुम बोलते हो ये मास्टर स्ट्रोक है। अरे पाटा है मेरा, रोटी जैसी चीज पर तुम 5% जीएसटी ले रहे हो, पराठे पे तुम 5% ले रहे हो, है पैकेज एंड पैकेज पे 18% दे रहे हो। अब हेल्थ की बात करो, 8 साल 10 साल तुम्हें नहीं दिख रहा था हेल्थ? एम्बुलेंस पे तुम्हारा अभी भी 18% जीएसटी है। क्या एनर्जी सेक्टर, बूस्ट एनर्जी सेक्टर, अडानी को जमीनें बांटी तुमने सस्ते दामों पे, और हमसे कितना % टैक्स ले रहे थे आज तक? ये दिवाली गिफ्ट फिर मैं बोलूंगा मामा की जेब से लाए थे। हमारे ही पैसे इतने साल लूटने के बाद तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, और तुम मुझे आज बोलते हो कि 8 साल बाद, सुनने में बड़ा सुंदर लगेगा कि 8 साल बाद हमने जो देखा, ऑब्जर्व किया, उसके बाद हमने ये चेंज लाए हैं, मास्टर स्ट्रोक। अगर आप अपनी माँ की गाली 5 दिन में सुन सकते हो ना, तो लोगों का रोना सुनने के लिए 8 साल नहीं लग सकते। फैक्ट्स। वो गाली जो आप बाहर जश्न मना रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, तब दी गई, मेरे तक नहीं पहुंची, आप तक पहुंच गई। पंजाब में रोते हुए लोगों की आवाज आज तक आप तक नहीं पहुंची, बट आपको माँ की गाली सुनाई दे गई। रहने वाले गुजरात के, माँ गुजरात की, माँ को लाइन में लगाने वाला बंदा ये, माँ की मौत में मुंडन ना कराने वाला बंदा ये, माँ की गाली पे दुख मनाने वाला, बिहार बंद कराने वाला ये। कंट्रोल उदय। ये कंबाइंड डिसीजन है जीएसटी काउंसिल, निर्मला सीतारमन और पूरा इतना बड़ा कैबिनेट, अपोजिशन, इतने सारे लोगों का फीडबैक। क्रेडिट किसके नाम पे? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। शर्म है किसी को कुछ? माँ को गाली पड़ी, इस बात का गिफ्ट है ये। दिवाली गिफ्ट क्यों कह रहे हो? सही बात तो यही है कि 240 की टिकट आई, ट्रम्प का बम्बू आया, चाइना पे भरोसा नहीं है तुम्हें। या तो वो रीजन है, या फिर बिहार चुनाव रीजन है, या फिर धीरे विकास की जो दर चल रही है वो है, या घर में जो बचत कम हो रही है वो है। कर्ज बढ़ता जा रहा है, कमाई होने नहीं, और दिवाली गिफ्ट के नाम पे हमारा ही लूटा हुआ पैसा कम करके लूटेंगे, ये बताने के लिए इतना बड़ा एड छाप दे रहे हैं। और बेशर्मों की तरह के बोलते मास्टर स्ट्रोक। अरे काय का मास्टर स्ट्रोक? जो 8 साल से तुम एजुकेशन चीज पे सब पेन पेंसिल नोटबुक पे तुम टैक्स मारते आए हो, एंट्रेंस के हर एग्जाम पे तुम टैक्स मार रहे हो, बंदों को फोर्स कर रहे हो, कोई फैसिलिटी तुम प्रोवाइड नहीं कर रहे, इतना लूटने के बाद, और एक पल के लिए सोच रहे हो तुम, जो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। आज तक जीएसटी से जितना कलेक्शन आता है, ये वाली पॉलिसी के साथ कितना लॉस होगा गवर्नमेंट को, और ये जो लॉस होगा इसका जो भरपान होगा वो कहां से होगा? कहां से करेगी गवर्नमेंट? किसकी जेब लूटेगी? अडानी की? वो तो हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं से तो आने वाला ये पैसा। अब वो सोच लो, क्योंकि सस्ता रशियन ऑयल अंबानी के लिए होता है, और उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो पूरे देश को झेलना पड़ता है। तो किस में आने वाला ये हम सबको पता है। कटेगा, मरेगा, सब कुछ जो भी होगा ना, बत्ती जाएगी हमारे में ही घूम के। बात तो सही है। तो ये कोई दिवाली गिफ्ट नहीं, मेरे को जलता हुआ रॉकेट दिख रहा है। अब पता नहीं क्या, कहां जाके और किस में जाके फटेगा ये, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। अभी कुर्सी खतरे में है, हर जगह से टेंशन है, कोई भरोसे के लायक नहीं बचा। दोस्तों के साथ में इतना कर दिया तो अब तरस आ रहा है हम पे कि चलो इनको कुछ तो दे दें, हड्डी वड्डी जो बची खुची है हमने नोच लिए, जो शायद इसी में खुश होकर बिहार जितवा दे। बिहार की जनता, कल बिहार में एक बंदे ने तुम्हें गलियाया होगा, तुम्हारी माँ को, आज पूरा बिहार का जनता गलिया रहा है अननेसेसरी जाके फालतू का ड्रामा करने के लिए। मैं भी माँ, तू नहीं हो सकती माँ।
तेरा खड़ा भी होता है दिमाग लॉजिकल रीजन के लिए। निकला डबल मीनिंग था, बट सही से बचाना पड़ता है। प्रेग्नेंट औरत हॉस्पिटल जा रही है, उसको पास नहीं करने दे रही। बच्चे स्कूल जाना चाह रहे, नहीं जाने दे रहे। टीचर स्कूल पढ़ाने जा रही है, औरत कार्यकर्ता, वो भी किसी की माँ है। कल एक बंदे ने दिया, सच में पूरा बिहार दे रहा होगा और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मीम बना रहे कि बिहार की ये क्लिपिंग देख के मोदी जी भी लाइक। भाई फैक्ट ये है, मोदी जी अभी भी ऑफिस में चिल मार के बैठे हैं और उनका एक ही डायलॉग है, मुझे परवाह ही नहीं है। नीतीश कुमार ने क्या छुट्टी कर दिया है? और ये तो भेजो मोदी जी को पर्सनली कि आपके लोग ही चाहते हैं आपकी माँ की इज्जत ना हो। हम तो देना चाह रहे थे, मैं सच में देना चाह रहा था यार 2 दिन से। अब मेरा भी मन नहीं कर रहा है पढ़ के। तो भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अरे हम तो सह गए थे, अपमान भी सम्मान भी सह जाते, ये तो नहीं सहना चाह रहे। अरे मोदी जी क्या कैसे गधे पाले हुए तुमने। मुझे परवाह ही नहीं है। यहाँ पे माँ पे बकवास करवा के पूरे बिहार को तंग कर रखा है और वहां पे इन्हीं का कार्यकर्ता टीवी पे जाके किसी को सुर्पनखा चुड़ैल पता नहीं क्या क्या बोल के आ गया। अब रोना आ रहा है मोदी जी, इसलिए शायद बोला होगा नहीं सहेंगे माँ का सम्मान मोदी जी की। पढ़ा के नहीं मेरे ओपिनियन। लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है, ये एक्चुअली देश के लोगों को फायदा करेगा या हमें कुछ और नया देखने को मिलेगा? और अगर ये एक्चुअली लोगों के बेटरमेंट के लिए है तो इससे जो गवर्नमेंट को लॉस होगा जीएसटी कलेक्शन में, उसका रीपे ये कहाँ से करेंगे? मैं बहुत ज्यादा डाउटफुल हूँ भाई। इतना तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड पे कभी शक नहीं किया होगा कंबाइंड जितना मुझे इस गवर्नमेंट पे शक है। ट्रू स्टोरी ब्रो। बाकी इसी नोट पे आज का एपिसोड यही खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया। अगर एंजॉय किया तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना और ज्वाइन मी फॉर एक्स्ट्रा फुटेजेस ऑफ दिस वीडियो। बाकी ये रखिए गुड, मैं मिलता हूँ कल।